नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अनुपम खेर की आत्मकथा लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनुपम खेर के हिंदी अनुवाद जीवन के अनजाने सबक एक आत्मकथा के साथ उपस्थित हूँ। यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में छप चुकी है और इसका हिंदी अनुवाद कुमारी रोहिणी ने किया है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में कोरियाई भाषा का अध्यापन करती हैं। अनुपम खेर की ज़िंदगी अपने आप में बहुत ही अनूठी रही है। उनकी आत्मकथा एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में जो संघर्ष देखा, जो वातावरण देखा, जो माहौल देखा और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो ट्रेनिंग ली और उसके भरोसे जो सपने देखे, उन सपनों को न केवल सच किया बल्कि एक अनूठे अभिनेता, निर्माता, लेखक और प्रेरक वक्ता के रूप में दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी। उनकी इस आत्मकथा में नाटक, कॉमेडी, रोमांस, एक्शन सब कुछ। शिमला का एक लड़का अपनी अभिनय प्रतिभा के बल पर दुनिया भर में न केवल पहचाना गया बल्कि उसने 500 से भी अधिक फिल्मों में विविध भूमिकाएं अदा की और वह क्रम, एक्टिंग का वह दौर आज भी जारी है। इसके अलावा उनके जो बेलौस विचार हैं, बेखौफ विचार हैं और जिस तरह से राष्ट्रीयता पर उनका अपना विचार है, कश्मीर पर जो उनका विचार है और जिस तरह वह लीग से हटकर हमेशा काम करते रहे, उन सबको उन्होंने एक कलाकार के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर, एक प्रतिभाशाली कलाकार के तौर पर जो कुछ भी उन्होंने महसूस किया उसको इस पुस्तक में उन्होंने दर्ज किया है। वे अपने करियर की शुरुआत सारांश से करते हैं और डैडी जैसी फिल्मों से होते हुए हॉलीवुड की फिल्मों तक का जो उनका सफ़र है वह सब कुछ इस पुस्तक में उन्होंने दर्ज किया है और इस पुस्तक को समर्पित भी उन्हीं लोगों को किया है जो लोग सपने देखते हैं और उन्हें सफल करने का मादा रखते हैं। इस पुस्तक में जो अध्याय हैं उनमें शुरुआती साल उनके जीवन के, जिनमें उनका जन्म से ही उनको जो लोकप्रियता मिली थी, वे भी क्या दिन थे, स्कूल के दिन हैं, शिमला जो कभी रानी थी, स्कूल के बड़ी कक्षाओं के दिन यानी प्राथमिक कक्षा से लेके हाई स्कूल तक के दिन, किशोरावस्था और उस दौरान जो उनके जीवन में रोमांस आया, पर्दा जब उठा तो किस तरह से उन्होंने थिएटर की ट्रेनिंग ली, शून्य से शिखर तक पहुँचे, रिचर्ड एटनबरो के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उसने किस तरह से उनके ऊपर प्रभाव डाला, नवाबों के शहर में किस तरह से वो गए और फिर सिनेमा की दुनिया में जब वो आए सपनों के शहर में, तो रेडी और एक्शन अध्याय के तहत सपनों के शहर, वहाँ उनकी उम्मीदें, उसके साथ उनको जो फिर से खारिज, तकदीर ने मुझे संभाल लिया, यानी कि वह संघर्ष और उस संघर्ष में जो उनको असफलता मिली और किस तरह से उन्होंने फिर हिम्मत जुटाई और किस तरह से उनका करियर संवर गया और फिर उसके बाद जादुई काया पलट हुआ, हस्ताक्षर करने की होड़, जीवन के साथी किस तरह से मिले, अपनी ही सफलता का शिकार वो किस तरह से हुए, किस तरह से उन्होंने मोर की तरह इठलाना शुरू किया, अच्छा वक्त और बुरा वक्त आया और प्रतिस्पर्धा भी झेली। इसके अलावा एक अध्याय उन्होंने गुरजनों पर के रूप में रखा है जिसमें अपने दौर के प्रख्यात लोगों के बारे में उनकी राय है, जिनमें महेश भट्ट, यश चोपड़ा, डेविड धवन। महेश भट्ट को उन्होंने सिनेमा जगत में मेरे गॉडफादर, यश चोपड़ा को मेरी एक लत, यानी उनसे जिस तरह का उनका लगाव था, डेविड धवन को कॉमेडी के सरदार के रूप में, सूरज बड़जात्या को भगवान के अपने के रूप में याद किया है, किस तरह से उनके यहाँ एक धार्मिक या अभिजात्य
वातावरण या एक कहें शालीन वातावरण हमेशा इनको मिलता रहा है। जन्मजात फिल्म निर्माता और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर जो उनका अनुभव है उसको दर्ज किया है। राजनीतिक रूप से सही होना, ब्रैकेट में गलत भी लिखा है यानी गलत सही होना। ऐतिहासिक क्षण, एक बड़ी निराशा, अपने ही देश में निर्वासित ये खंड है। उड़ान में पश्चिम की ओर छलांग, उनका जो हॉलीवुड का की जो यात्रा है, जो जीवन अनुभव है, जो एक्टिंग का अनुभव है, कलाकार के तौर पर जो उन्होंने महसूस किया, जो वहाँ काम किया, उसका अनुभव उन्होंने दर्ज किया है, जिसमें पश्चिम की ओर छलांग, सच हुआ हॉलीवुड का सपना और दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, यह पुस्तक उसके साथ है। इस पुस्तक के शुरुआती पृष्ठों में उन्होंने रॉबर्ट आर मैककाइमोन का एक वाक्य दर्ज किया है। मैं कौन था और मैं कहाँ रहता था, इसकी यादें महत्वपूर्ण हैं मेरे लिए। जब मेरी यात्रा धीमी होगी तो वे मेरे व्यक्तित्व के बड़े हिस्से का निर्माण करेंगे कि मैं क्या बनूंगा। अगर मैं कभी जादू बना पाऊंगा तो मुझे उन जादुई स्मृतियों की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे वह जानना और याद करना है और मैं उसे आपसे कहना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य के साथ यह आत्मकथा लिखी गई है। इस आत्मकथा के लिखने की शुरुआत, अनुपम खेर का दावा है कि 10 साल की उम्र से ही उन्होंने लिखने की शुरुआत कर दी थी। यानी वो अपने विचारों में सोचते थे कि जब मैं बड़ा बनूंगा, किस तरह से अभिनेता, फिल्म स्टार, पुरस्कार विजेता बनने से पहले की बात है। 10 साल की उम्र में भी उनके अवचेतन मन में इन बातों को दर्ज करने की इच्छा थी और जब उन्होंने जीवन को संपूर्णता से जी लिया तब उन्होंने यह आत्मकथा लोगों के सामने रखी। इसमें बहुत सारे अनूठी तस्वीरें भी हैं इस पुस्तक में, जो अनुपम खेर की ज़िंदगी के अलग अलग रंगों को, अलग अलग किरदारों को भी दर्शाती हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत उसके सहयोगी प्रकाशन हिंद पॉकेट बुक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इस पुस्तक का मूल्य 399 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 464। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।